तो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का लेक्चर नंबर क्लास 11th के लिए चैप्टर वेव्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव्स जो बीट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बीट्स इन साउंड वेव्स, हेडिंग राइट कर लीजिए। ये चैप्टर वेव्स का, वेव मोशन का लेक्चर नंबर 4 है। बीट्स इन साउंड वेव्स। बीट्स इन साउंड वेव्स के कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन पहले आपको समझ लेने हैं कि टू साउंड वेव्स सेम एम्पलीट्यूड के टू साउंड वेव्स सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज की, मतलब फ्रीक्वेंसीज नियरली इक्वल हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, इक्वल ना हो। टू वेव्स सेम एम्पलीट्यूड के सेम मीडियम में नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज के, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वेव एक साथ ट्रेवल करते हैं तो उनके सुपरपोजिशन से बीट्स प्रोड्यूस होता है। डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली equal frequencies are produced simultaneously, then the intensity of resultant wave, their superposition increase and decrease alternately। जब दो साउंड वेव्स नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज के सेम एम्पलीट्यूड के सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेव है उनकी इंटेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अल्टरनेटली इंक्रीज और डिक्रीज करती है। प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, देन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, देयर सुपरपोजिशन इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेटली। यानी कि साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज करती है अल्टरनेटली। तो द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स का जो राइज एंड फॉल है टाइम के रिस्पेक्ट में, द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज नोन एज बीट्स इन साउंड वेव्स। यानी कि जब दो साउंड वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी के सेम एम्पलीट्यूड के सेम डायरेक्शन में नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज की एक साथ ट्रेवल करेंगी तो उनकी जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी इंटेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अल्टरनेटली राइज एंड फॉल करेगी। देखिए यार, इंटेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में साउंड वेव्स का ग्राफ बनाया गया है। तो इंटेंसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार वेव्स राइज कर रही है, एक बार फॉल कर रही है, फिर इंटेंसिटी एक बार राइज कर रही है, एक बार फॉल कर रही है। तो आपका जो राइज और राइज ये आपका 1 बीट्स हो जा रहा है। नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूं 1 सेकेंड में, मान लीजिए नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड हमारे जो साउंड वेव्स है वो 250 है, और कोई दूसरा बच्चा है, एक स्टूडेंट है, मान लीजिए वो 1 सेकेंड में 245 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 245 हर्ट्ज हो जाएगी, और हमारे साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 हर्ट्ज है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है यही बीट फ्रीक्वेंसी। अभी आगे फार्मूला डिराइव कराया जाएगा। मान लीजिए नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड जो साउंड वेव्स हमारा प्रोड्यूस कर रहा है वो 250 प्रोड्यूस कर रहा है। कोई एक स्टूडेंट है वो 1 सेकेंड में 245 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा वो 5 आ जाएगा, तो वो बीट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। कई बुक्स में आप स्टडी करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है f2 माइनस f1, या आप f1 माइनस f2 भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है अगर 10 से लेस है, 10 से लेस तब आपको बीट्स हियर्ड होगा, और ग्रेटर देन 10 होगा तो हियर्ड नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डियर स्टूडेंट लेस देन 10 होगा तभी हमें बीट सुनाई देगा, वरना हमें बीट सुनाई नहीं देगा। यानी कि
फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो लेस देन 10 होना चाहिए। यानी कि एक साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, दूसरे की 245 है, या एक की 250 है, दूसरे की 248 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है लेस देन 10 होगा तभी बीट्स हियर्ड होगा, वरना बीट्स आपको हियर्ड नहीं होगा, बीट्स आपको सुनाई नहीं देगी। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो हम प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हेडिंग राइट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ वेव जो पर सेकेंड है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ waves produced per second is known as frequency. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो लेंगे बेटा वो y1 इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड सेम है, a sin ओमेगा 1t माइनस k1x। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा। दोनों साउंड वेव सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, n यहां फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, और लैम्डा वेवलेंथ है। v आपका कांस्टेंट है, जब n चेंज होगा तो लैम्डा चेंज होगा, और जब लैम्डा चेंज होगा तो वेव नंबर सेम होगा, वेव नंबर भी डिफर होगा, वेव नंबर भी चेंज होगा। यानी कि ओमेगा 1 अगर आपका वेरिएबल है सेम मीडियम में तो k1 भी आपका वेरिएबल होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जा रही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n से, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा तो आपका वेव नंबर k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है हमारा वो y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 1t माइनस k1x, और सेकेंड वेव्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा वो हमारा हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2 माइनस k2x। अच्छा, मीन पोजीशन पे ले लेंगे तो मीन पोजीशन पर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 है साउंड वेव्स के लिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा, k2x k1x। तो आपका y1 हो जाएगा a sin ओमेगा 1t, पहले साउंड वेव्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यानी कि आपका हो जाएगा a sin 2 पाई n1t। दूसरे वेव्स के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेंगे तो y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t, a sin 2 पाई n2t, यह डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा। डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफर होगी। अब जब दो साउंड वेव्स नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज के सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट साउंड वेव्स है सुपरपोजिशन होगा, दोनों वेव्स मिलेंगे तो जो आपका रिजल्टेंट वेव्स होगा उसकी इंटेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में राइज एंड फॉल करेगी, जिसे हम बीट्स कहते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा डियर स्टूडेंट, y नेट इज इक्वल टू a sin 2 पाई n1t प्लस a sin 2 पाई n2t। ये आप कॉमन ले लीजिए, a बाहर कर लीजिए, देन आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin 2 पाई n1t प्लस sin 2 पाई n2t। ये हो जाएगा, इसको c कंसीडर कर लेंगे, इसको d कंसीडर कर लेंगे। sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करेंगे, sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2।
साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई n2 t अपॉन 2 और cos c माइनस डी, यानी ये c आप इसको कंसीडर कर लीजिए, इसको d कंसीडर कर लीजिए। देन आपका हो जाएगा cos 2 पाई n1 t माइनस cos 2 पाई n2 t अपॉन 2। अब 2 पाई t बेटा कॉमन ले लेंगे, 2 पाई t कॉमन लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई t कॉमन लिए, 2 से कैंसिल पाई t n1 प्लस n2 और यहां पर पाई t 2 पाई t कॉमन लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो cos पाई t n1 माइनस n2। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर कर लें y इज इक्वल टू 2a cos पाई t n1 माइनस n2 साइन पाई t n1 प्लस n2। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जा रहा है रिजल्टेंट साउंड वेव्स के लिए। तो रिजल्टेंट साउंड वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल टू 2a cos पाई t n1 माइनस n2 साइन पाई t n1 प्लस n2। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, ये एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यूज करेंगे, एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यूज करेंगे। तो अगर हम एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसीडर कर लेंगे 2a को, 2a cos पाई t n1 माइनस n2 एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो AR इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2a cos पाई t n1 माइनस n2। अब cos पाई t n1 माइनस n2 की जो वैल्यू होगी वो आपका प्लस माइनस 1 मानिए cos पाई t n1 माइनस n2 की जो वैल्यू है वो मान लीजिए -1 है। आपको पता होगा कि cos कितने डिग्री की वैल्यू -1 होती है, cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री यानी cos पाई की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, cos पाई की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। तो -1 हमारा cos पाई हो जाएगा, देन हमारा जाएगा cos पाई t n1 माइनस n2 इज इक्वल टू cos पाई, cos कैंसिल, पाई कैंसिल 1, देन t n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t। ये हमारा बीट्स हो जाएगा, बीट्स पर सेकेंड n1 माइनस n2। अगर फ्रीक्वेंसी n1 से बड़ी, n1 n2 से बड़ी है तो बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड n1 माइनस n2 होगा। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे डियर स्टूडेंट। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी n2 n1 से बड़ी है तब आपका बीट्स जो होगा वो n2 माइनस n1 होगा, यानी कि जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही पर सेकेंड बीट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है अगर लेस देन 10 होगी तभी आपको बीट्स हियर्ड होगा, तभी आपको बीट्स सुनाई देगा, वरना आपको बीट्स नहीं सुनाई देगा। तो बेटा ये जो टॉपिक हमने बीट्स का एक्सप्लेन किया है इसको नोट कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन डाउट अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है मकफूर फिजिक्स हब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स आपके लिंक में यानी आपके फ्रेंडशिप सर्किल में और स्टूडेंट हैं जो इस साल क्लास 12th अपीयरिंग में हैं और नीट और जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो हम नीट और जेईई मेंस के लिए क्रैश कोर्स
5 मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे चैनल हम आपका चैनल का लिंक एक दूसरे से सेंड कर दें। हम 5 मार्च से जो है नीट और जेईई मेंस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।